इनकी कंडीशन में आपको दिखा दूं। एक तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कट लग गया है। दिखाऊं, ये ब्रिजस्टोन का है, इसमें ये वाला यहाँ पे कट लगा हुआ है। और तीसरा जो टायर है भाई, और इसमें लगा हुआ है ये कट यहाँ पे। टायर भी आपको दिखाता हूँ, तो इसमें भी यहाँ पे एक हल्का सा कट लग गया है। अब इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है भाई। नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। मैंने अपनी गाड़ी के अंदर से खूबसूरत दिखने वाले अलॉय व्हील निकलवा दिए और वापस से स्टील रिम डलवा लिए। अब आप लोग कहोगे यार अजीब आदमी है, लोग तो स्टील रिम निकलवा के अलॉय डलवाते हैं और तूने अलॉय व्हील निकलवा के वापस स्टील रिम क्यों डलवा दिए। अगर आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आता है या ये सोच आ रही है कहीं से कि यार मैं अपनी गाड़ी के स्टील रिम निकलवा के अलॉय व्हील डलवा लेता हूँ बाहर मार्केट में जाके, तो रुकिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ कि क्यों मैंने अलॉय व्हील निकलवा के स्टील रिम डलवा दिए और किन किन सर्कमस्टांसेस में आपको अलॉय व्हील नहीं डलवाने चाहिए, किन गाड़ियों में आपको किस साइज के अलॉय व्हील डलवाने चाहिए। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से समझते हैं कि भाई क्यों अलॉय व्हील हटवा दिए और वापस से स्टील रिम लगवा दिए। इस चीज को जानने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़े टाइम पीछे कि मैंने अपनी गाड़ी में स्टील रिम निकलवा के अलॉय व्हील क्यों डलवाए थे। यहाँ पे कंपनी वालों की एक थोड़ी सी मैं आपको जो चोरी है ना वो समझाना चाहूंगा। ये समझना, हुंडई और फोर्ड जो है बहुत ही रिलायबल कंपनी है। इनके अगर गाड़ी में आप व्हील कैप देखेंगे तो व्हील कैप जो है वो रिम के साथ नट बोल्ट के साथ टाइट हुए रहते हैं और वो टूट सकते हैं गड्ढे में लगने पे, लेकिन वो निकल के कहीं नहीं भागते भाई कि भाई गाड़ी से निकल के आपका गोल हो गया, या कोई चोरी नहीं कर सकता उनको एक झटके में। लेकिन जो टाटा वाले और बाकी के जैसे मारुति वाले हैं, ये वाले व्हील कैप कैसे देते हैं, ये देते हैं फंसाने वाले, अटकाने वाले, और कहीं भी हल्का सा गड्ढा आएगा वो व्हील कैप निकल के भाई भाग जाता है, या फिर किसी को निकालना है तो दूसरे की गाड़ी का व्हील कैप कोई भी चोरी भी कर सकता है। अब ये पैसा कमाने का ही तो धंधा है भाई कंपनी वालों का। मेरे साथ यही घटना हुई। मेरी गाड़ी में बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले व्हील कैप मिलते थे जिनमें नियॉन ग्रीन कलर का इस तरीके का आपको दिखेगा तो एक्सेंट आता था। अब हुआ क्या, एक दिन मैं नोएडा जा रहा था, मैंने गाड़ी गड्ढे में गिरी, एकदम से एक व्हील कैप निकल गया भाई, नुकसान हो गया। मैंने सोचा यार 500-700 रुपए का आ जाएगा कंपनी में, लेकिन कंपनी वालों ने बताया भाई 2000 रुपए का आएगा। अब ऐसा व्हील कैप आपको बाहर तो मिलेगा नहीं, आफ्टर मार्केट तो मिलेगा नहीं, कहीं भी 500-700 में मिल जाएगा। अब तीन तो एक जैसे हो गए, आप दूसरा एक अलग तरीके का डलवाओगे नहीं, इसलिए आपकी मजबूरी हो जाएगी कि 2000 रुपए में आप फिर से वैसा ही जो फिर से निकल सकता है गड्ढे में लग के वो व्हील कैप लगवा लो। मतलब कुल मिला के बात ये है, अगर ये 4 नट बोल्ट की जगह दे देते हैं व्हील कैप में खींचने की तो शायद ही इतना नुकसान लोगों को होता। वो नट खींचे रहते यार, टूटता तो टूट जाता लेकिन निकल के नहीं जाता। मारुति और टाटा की गाड़ी अक्सर ये करती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी का भी व्हील कैप निकल गया तो भाई प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा जरूर। अब मैंने क्या सोचा यार, ये तो हर महीने का किस्सा हो जाएगा इस तरीके से, तो मैं 2000 रुपए का चलो 8 डलवा लेता हूँ, कल को फिर दूसरा निकल के भगेगा, फिर मेरे को दूसरा डलवाना पड़ेगा। और हाँ, इनका एक इलाज भी होता है दोस्तों, इसमें फिर हम टाई जिप टाई जो होती है वो खींच देते हैं। वो मेरे को बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं आती, वो बहुत ज्यादा गंदी लगती है। जो जिप लगा देते हैं वो मेरे को पसंद नहीं थी। अब मैं गया करोल बाग, मैंने डलवा दिया इसमें अपनी गाड़ी में चारों के चारों अलॉय व्हील। लगभग 21,000-22,000 रुपए के आसपास मेरे जो चारों अलॉय व्हील मेरे को पड़े थे। अच्छी 5 साल की वारंटी के साथ अलॉय व्हील आए थे। अलॉय व्हील क्या मेरा टूट गया? नहीं, टूटा नहीं है भाई, मैं बताता हूँ होता क्या है। अब इस गाड़ी में जो मेरे टायर का साइज था वो 195/60 R16 था। समझने वाली बात है, 195 चौड़ाई, 60 उसकी मोटाई और 16 इंच जो है उसके रिम की जो है चौड़ाई थी। तो जो मैंने अलॉय व्हील खरीदे दोस्तों, वो अलॉय व्हील थे 16 ही इंच के थे, लेकिन उनकी जो चौड़ाई थी वो 215 थी। जो 195 की चौड़ाई वाले थे वे मैंने 215 वाले साइज पे चढ़ा दिए, तो उनकी जो है ऊंचाई है वो घट गई। और उससे क्या हुआ, जैसे ही किसी गड्ढे के अंदर मैं गाड़ी निकालता तो मेरे गाड़ी के टायर में लग जाता कट। मोटाई जो कम हो गई उससे होता क्या, जैसे ही थोड़ी बहुत टायर में हवा कम हुई और वो किसी गड्ढे में लगा तो टायर में कट लग जाता था। अब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक टायर में कट लग गया। मैंने सोचा यार तीनों टायर ऐसे हैं, अब जाके मैं एक टायर जो है वो अपना फिर से 195 वाला डलवा लेता हूं। तो मैंने चारों टायर एक से रखने के लिए एक डलवा लिया। फिर एक मेरा भाई लेके गया गाड़ी,
उसने सेम कंडीशन करी, उसने भी टायर में कट लग गया। फिर तीसरा मेरे चाचा जी लेके गए गाड़ी, उन्होंने भी तीसरे टायर में कट लगा दिया। अब एक टायर कटता रहा और एक टायर हम खरीदते रहे। तो ब्रांड न्यू लगभग 2-3 हजार किलोमीटर चले हुए टायर हमारे 3 टायरों में कट लग गया। और कंपनी वालों ने जो जिस भी कंपनी के ब्रिजस्टोन और गुडियर के टायर थे भाई साहब, कोई वारंटी नहीं दी हमारे को इन कट लगने की। हमने दिखाया, बिल वगैरह भी सब हमारे पास रखे हुए थे, लेकिन कोई वारंटी नहीं देता कि भाई साइड में कट लगा है, इसकी तो हम वारंटी नहीं देंगे। मेरे ये वाले टायर थे भाई, इनकी कंडीशन मैं आपको दिखा दूं। एक तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें यहाँ पे ये देखो, ये कट लग गया है। और जो ये वाला टायर है, अगर ये दिखाऊं, ये ब्रिजस्टोन का है, इसमें ये वाला यहाँ पे कट लगा हुआ है। और तीसरा जो टायर है भाई, और इसमें लगा हुआ है ये कट यहाँ पे। और देख लो, जो हमारी गाड़ी के टायर है, इनकी भी कंडीशन अभी ठीक ठाक है। और ये तीनों तो लगभग 2-3 हजार किलोमीटर ही ये तीनों टायर हमारे चले हैं, फिर भी इनकी हालत ऐसी हो गई है। अब वो मैं बताऊंगा इनकी हालत ऐसी हुई क्यों है। ये वाला टायर भी आपको दिखाता हूँ, तो इसमें भी यहाँ पे एक हल्का सा कट लग गया है। अब इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है भाई इन टायरों का साइज़। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इनका साइज़ है 195/60 R16, मतलब 16 इंच के हैं, और 195 इनकी विड्थ है। लेकिन जो अलॉय व्हील का साइज़ है हमारा, वो व्हील का साइज़ थोड़ा चौड़ा है, और जब हम टायर चढ़ाते हैं तो ये प्रॉपरली यहाँ पे फिट नहीं आता। थोड़ी सी भी हवा कम हो तो टायर में हमारे इस जगह पे कट लगता ही लगता है। आपको जैसे मैंने दूसरे वाले टायर में वो जो तीनों टायर रखे हैं, मेरे ही टायर हैं तीनों के तीनों, उनमें भी सेम इसी जगह पे, इसी लाइनिंग पे कट लगा है। तो भाई जब मैंने ये टायर गिरवाए, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टायर है, ये ही सेम साइज इस पे रिम से नीचे आ रहा है, और इसमें अगर देखोगे तो इसमें रिम के बाहर की साइड ये टायर आ रहा है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों टायर के जो रिम हैं हमारे दोनों 16 इंच के हैं, लेकिन जो अलॉय व्हील है वो कितना हद तक चौड़ा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टील रिम है, ये इससे लगभग 10 mm के करीब कम चौड़ा है यहाँ पे। तो अगर उसका टायर इस पे चढ़ाएंगे तो वो नीचे की तरफ बैठेगा ही। यहाँ पे ध्यान से देखने पे आपको समझ आ जाएगा कि यार ये रिम कितना चौड़ा है और ये कितना छोटा है। हालांकि इनका जो डायामीटर है वो बिल्कुल 16 इंच का है, लेकिन रिम जो है वो साइज में, जो चौड़ाई में है, उसमें थोड़ा अंतर ज़रूर है। तो ये चीज मेरे साथ हुई। अब मेरे पास 7 टायर हो गए ब्रांड न्यू कंडीशन के, और दिमाग में वही सिर दर्द, अगर टायर 215 के नहीं चढ़ेंगे तो ये फिर कट लग जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पुराने वाले जो रिम रखे थे उन तीनों टायरों में हल्का सा पेंच लगवाया, उनमें ट्यूब डलवा दी, और पुराने वाले स्टील रिमों पे गाड़ी को ले आया और अलॉय व्हील रख दिया उठा के। अब जब मेरे पास में दोबारा से ये टायर घिस जाएंगे और मेरे को जरूरत होगी टायर डलवाने की, तो मैं उन अलॉय व्हील पे डलवा लूंगा 215 साइज के, जो प्रॉपर साइज के टायर हैं वो टायर मैं उन पे फिट करा लूंगा। उससे मेरे टायर कभी नहीं कट लगेंगे। अब इन चीजों से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी के टायर साइज बढ़वा देते हैं। आपके लिए अब बात करता हूं कि आप अगर अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील डलवाना चाहते हैं तो क्या करें। सबसे पहली बात, अलॉय व्हील पे कभी भी छोटे साइज का टायर ना चढ़वा देना। यानी कि अगर उसकी विड्थ जो है 215 है तो उस पे प्लीज 215 साइज का ही टायर चढ़ाना, उस पे 195 190 का मत चढ़ा देना। आपको डेली नुकसान होगा भाई, मैं डेली बता रहा हूँ, 10-15 दिन में आपका टायर कट ही जाएगा हर हाल में। दूसरी चीज है, आपकी गाड़ी के जो व्हील आर्चेज हैं, जो मतलब मडगार्ड में जगह दी गई है, वो एक प्रॉपर टायर के साइज के हिसाब से दी जाती है। अब मान लीजिए नेक्सॉन में 16 इंच का टायर आता है, अब मैं इसमें अगर 17 इंच का डलवा दूं तो जो टायर के और मडगार्ड के बीच में जो जगह बची होती है, उसमें वो गदकी में, हल्की सी भी गदकी में, मान लो 17 इंच का टायर डलेगा तो वो ऊपर लगेगा, बॉडी में हिट करेगा और उससे नुकसान होगा, गाड़ी की चाल भी घट जाएगी। तो कभी भी आपको अपनी गाड़ी में ओवर साइज के टायर नहीं डलवाने हैं। जितने इंच के, प्रॉपरली उसकी प्रोफाइल पढ़ो, कितने प्रोफाइल का टायर आपका कंपनी फिटेड आया है, और जो भी आप अलॉय व्हील डलवा रहे हो सेम साइज का ही डलवाएं भाई। जिस साइज का टायर कंपनी ने दिया है आपकी गाड़ी में, उसी पे रिलाई करें, उसी पे रहें। और अलॉय व्हील डलवा रहे हैं तो आप जान लीजिए, जो भी बाहर से अलॉय व्हील मिलते हैं आफ्टर मार्केट,
उनका जो साइज है वो थोड़ा चौड़ा ही होता है, जो भी आपकी गाड़ी का, कंपनी की भी आपकी गाड़ी है और उन्होंने जो भी टायर दिया है उससे थोड़ा चौड़ा ही मिलेगा। तो जब भी आप अलॉय व्हील खरीदें वहां जाके एक बार टायर चढ़वा के देख लें कि ये प्रॉपरली फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब रिम से भी कम इतना जो है आपका टायर, इतना जो टायर है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहेगा, तो आपकी गाड़ी के टायर में कट नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि भाई क्यों मैंने अपनी गाड़ी में से अलॉय व्हील निकलवा दिए और वापस से स्टील रिम क्यों डलवा दिए हैं। बिल्कुल सही लॉजिक है। अगर आप भी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं लोअर मॉडल खरीद लेता हूं और इसमें अलॉय व्हील डलवा लूंगा तो ये टॉप मॉडल जैसी हो जाएगी, तो आप सिर्फ अलॉय व्हील ना डलवाएं, वो जो टायर हैं वो भी सेल आउट कर दें और उसके बाद अपने प्रॉपर साइज के जो टायर हैं वो खरीदें, वो ही बढ़िया उस पे चल पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताना जरूर। आपके साथ अलॉय व्हील और स्टील रिम को लेके क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिख रहा होगा, अरुण कुशल खत्री के नाम से डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। अगर कोई सुझाव शिकायत आपके मन में है तो वहां बात कर सकते हैं। और अभी तक अपना प्यारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जिप ऑफ लाइफ को जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो डालूं आपको टाइम से उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।